ये वीडियो नए यूट्यूबर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बहुत ही अलग टाइप की वीडियो है। बिकॉज एक यूट्यूबर बिना किसी टीम के, बिना किसी सेटअप के एक कमरे में बैठकर अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत करता है, वो भी अपने एक फोन के साथ। फिर वो 0 रुपीज से शुरुआत करता है, यानी कि उसका जो एडसेंस होता है वहां पे 0 रुपीज होता है। मेहनत करता है और धीरे धीरे वो 1 लाख रुपए महीने तक पहुंच जाता है। लेकिन इसकी जो जर्नी है 0 रुपीज से लेकर 1 लाख रुपए एडसेंस पर मंथ की जो जर्नी है वो एक्चुअल में कैसी होती है, वो आपको एज ए बिगिनर यूट्यूबर अगर पता चल जाए तो आपको इससे काफी मोटिवेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, इवन स्टडीज भी पता चल जाएगी। मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगा कि एक्चुअल में एक यूट्यूबर जब अपनी शुरुआत करता है 0 रुपीज से और 1 लाख रुपए मंथली तक जाता है तो उसकी जो रियल जर्नी होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, किस किस तरीके से वो काम करता है और कैसे वो 1 लाख रुपए मंथली तक अपनी जो पैसा है उसको बना पाता है। तो ये नए यूट्यूबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको कंप्लीट देखना है क्योंकि आपके साथ रियल लाइफ जर्नी शेयर करने वाला हूं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि क्रिएटर गाइड चैनल पर बिगिनर यूट्यूबर की हेल्प के लिए बहुत सारी वीडियोस में अपलोड करता रहता हूं। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 2 यूट्यूबर से। एक ऐसा यूट्यूबर है भाई साहब जो शुरू करता है अपने फोन से एक कमरे में वीडियो बनाना, कोई सेटअप नहीं, कुछ नहीं। लेकिन क्या होता है कि भाई साहब ना तो वो कंसिस्टेंट रहता है, थोड़ा दिन वीडियो बनाता है, उसको लगता है यार यूट्यूब पे कुछ पैसा ऐसा नहीं है और वहीं गिव अप कर देता है। और एक दूसरा यूट्यूबर होता है वो भी फोन से ही शुरुआत करता है बिना किसी सेटअप, 0 रुपीज से। लेकिन बस उसके मन में एक उसने ठान ली है कि यार जब लोग पैसा कमा रहे हैं तो भैया मैं भी कमा सकता हूं। और वो सोच लेता है कि यार स्टार्टिंग में वाकई में पैसा मिलेगा ही नहीं। जिन लोगों ने 2016 में स्टार्ट किया, 15 में स्टार्ट किया, उनको भी 8-8, 9-9 महीने लग गए थे फर्स्ट पेमेंट लेने के लिए। तो भाई अब वो शुरुआत कर रहा है तो उसे तो टाइम लगेगा ही लगेगा। ये जब माइंड सेट उसका होता है तो वो सोचता है कि बस मुझे यूट्यूब पर कंसिस्टेंसी से काम करना है और वो अपनी कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक नहीं करता, रेगुलर काम करता रहता है और अपने जो कंटेंट है उसमें भी वैल्यू ऐड करता रहता है, एडिटिंग भी इंप्रूव करता रहता है। ऐसे करते करते भाई साहब वो एक दिन 1 लाख रुपए मंथली तक पहुंच जाता है बिकॉज वो कंसिस्टेंसी को कभी ब्रेक नहीं करता। तो यहां से आपको पहली स्ट्रेटजी पता चल गई कि आपको गिव अप जल्दी नहीं करना है, कंसिस्टेंसी आपको लगातार रखनी है, स्टार्टिंग में पैसा आएगा ही नहीं। अब चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब कहानी में बढ़ते हैं 6 महीने बाद। 6 महीने बाद होता क्या है कि जो यूट्यूबर था जिसने कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर दिया था उसका चैनल तो चला ही नहीं, क्योंकि वो कभी वीडियो डालता था कभी नहीं डालता था, बहुत ही सीरियस लेता नहीं था और उसने गिव अप कर दिया। 6 महीने बाद वो यूट्यूबर की कहानी खत्म हो गई। लेकिन जो यूट्यूबर कंसिस्टेंसी से काम कर रहा था उसका भाई साहब 6 महीने की मेहनत के बाद चैनल हो जाता है जी मोनेटाइज। चैनल मोनेटाइज होता है, बहुत खुश होता है, वो वीडियोस डालता है। लेकिन पहले दिन की जो कमाई होती है वो कितनी होती है भाई साहब, 187 रुपए। अब ये 187 रुपये से निराश भी कर सकता है कि यार 6 महीने हो गए काम करते करते और 6 महीने बाद आज जो पैसा मिल रहा है मात्र 187 रुपये मिल रहा है। लेकिन वो अपने माइंड सेट को और ज्यादा चेंज करता है, उसे लगता है कि चलो यार शुरुआत तो हुई, कम से कम पैसा आने तो लगा, अब मुझे कंटेंट को और ज्यादा इंप्रूव करना है। क्या चल रहा है दुनिया में, क्या देखना है, अब इन कंटेंट पर वीडियोस बनाना है। अब मैं ऐसे ही कोई रैंडम वीडियो नहीं बनाऊंगा, अब मेरी चैनल के प्रति और ज्यादा जिम्मेदारी हो गई है। अब मैं अपने निश पे पूरी तरह फोकस करूंगा, मेरी ऑडियंस मुझसे क्या चाहती है अब मैं इस पे कंटेंट बनाऊंगा, जो मेरा एनालिटिक्स बोलता है मैं उसकी तरीके से काम करूंगा। और इस तरीके से ही वो काम करने लगता है। समझ रहे हो, जब अर्निंग शुरू होती है तब वो और ज्यादा सीरियस हो जाता है। सीरियस होता है तो फिर कहानी और आगे बढ़ने लगती है। इसके बाद जब वो जैसे ही जिम्मेदार होता है उसकी एक और जिम्मेदारी बनती है कि कंटेंट भी ऐसा बनाओ जिसमें रेवेन्यू ज्यादा बने। वो कीवर्ड रिसर्च करता है, कौन से कीवर्ड पर ज्यादा आरपीएम मिलेगा, कौन से कीवर्ड की ज्यादा सर्चिंग है। वो थोड़ा सा और एसईओ को समझता है और अच्छी तरीके से वो समझता है तो उसकी वीडियो थोड़ा और आगे बढ़ने लगती है, उसको ज्यादा व्यूज आने लगते हैं। जैसे जैसे ज्यादा व्यूज आते हैं 3-4 महीने के बाद ही उसका फर्स्ट पेमेंट आ जाता है और पहला जो पेमेंट होता है वो होता है 8,700 रुपए के आसपास। और ये जो पेमेंट है ना भाई साहब, यही एक यूट्यूबर का टर्निंग पॉइंट है, उसका भी टर्निंग पॉइंट है और हर यूट्यूबर का यही टर्निंग पॉइंट है, फर्स्ट पेमेंट। इवन मेरी अगर बात करूं तो मैंने क्रिएटर गाइड से पहले अपना दूसरा बड़ा चैनल टेक्निकल योगी बनाया था, सेम मेरे साथ भी यही हुआ था। 8 महीने के बाद पहला पेमेंट 8,300 रुपये मिला था, क्योंकि उस टाइम डॉलर की प्राइस कम थी और वही मेरा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन कुछ लोग वहां भी गिव अप कर देते, उनको लगता है कि यार 8-9 महीने में कुल मिला के 8-9 हज़ार रुपये आए हैं, अब मुझे आगे काम नहीं करना, ये बहुत ही बेकार काम है।
लेकिन ये कुछ लोगों का टर्निंग पॉइंट है, जिनको 1 लाख तक पहुंचने का यही टर्निंग पॉइंट है कि चलो यार फर्स्ट पेमेंट तो आई, अब और मेहनत करते हैं और थोड़ा अच्छे से काम करते हैं। अब इस यूट्यूबर को ये तो समझ आ जाता है, विश्वास हो जाता है कि यूट्यूब से पेमेंट तो भाई बराबर बैंक में आ जाती है, लेकिन इसके लिए काम थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा और थोड़ा सा मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी। अब वो बहुत ज्यादा रिसर्च करता है, बिकॉज उसे भरोसा हो जाता है कि हाँ उसको पैसा मिलने लगा है, और 30-40 वीडियो बनाता है, 3-4 महीने और काम करने लगता है। दूसरे अगर अगले महीने की बात करें तो उसकी जो पेमेंट है वो करीब 13,000 रुपए के आसपास आती है, और मेहनत करता है, 2 महीने के बाद उसकी पेमेंट 60,000 रुपए आ जाती है। तो वो सोचता है कि यार शुरुआत के 8 महीने में उसकी पहली पेमेंट 8,700 रुपए आई थी और 3 महीने बाद ही 60,000 पेमेंट आ गई। मतलब जो पहली पेमेंट लेना यूट्यूब पे यही सबसे बड़ा मुश्किल काम है, उसके बाद पेमेंट ऐसे गुना में बढ़ती है और फाइनली वो 10 महीने के बाद उसकी जो पहली पेमेंट आती है वो 1,10,000 रुपए आती है। और इस तरीके से एक यूट्यूबर 0 से लेकर 1,10,000 तक पहुंच जाता है। आपको इस कहानी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा कि इस कहानी में किस किस तरह के स्ट्रगल आएंगे, किस किस तरह की स्ट्रेटजी आपको लगानी है, कब किस तरह का फैसला आपको लेना है, क्या आपका माइंड सेट होना चाहिए, कहां आपको गिव अप नहीं करना है। ये कहानी उस यूट्यूबर की नहीं, हर उस यूट्यूबर की है जो आज यूट्यूब से कम 1 लाख रुपया महीना कमाता ही कमाता है। अगर आप इसके लिए रेडी हो तभी आप यूट्यूब पर आइए, अदरवाइज आपको यूट्यूब पर मत आइए, सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट में लिखिए अपनी ओपिनियन, जो भी आप सोचते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।